10th क्लास बेटा, लास्ट क्लास में देखो मैंने ये 2 पेजेस पे जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे थे वो क्वेश्चन मैंने आपके पास डाल दिए थे, राइट एंड लर्न के लिए बोल दिया था। आज देखो एक क्वेश्चन तो ये इधर से, डिस्क्राइब द ब्लैक क्लाउड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पायलट। देखिए देवर, अब ये क्या है, ब्लैक जो क्लाउड्स थे उसने पायलट ने जो देखा उसके उससे डिस्क्राइब करना हमने कि किस प्रकार से उसने उसको वर्णित किया था। देवर स्टॉर्मी क्लाउड्स, तूफानी बादल थे। देवर वेरी ह्यूज, काफ़ी बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स। दे स्टूड इन द स्काई इन फ्रंट ऑफ द पायलट। अब ये क्या है, मतलब हिंदी तो बेटा इसमें साथ में दे भी रखी है। अब किस चीज़ की, ऐसा कोई वर्ड है नहीं कि आपने आज तक पढ़ा नहीं हो, ठीक है। तो स्टॉर्मी बताए और माउंटेन की तरह, यानी किसकी तरह दिखाई दे रहे थे, पहाड़ जैसे दिखाई दे रहे थे, और वे आकाश में पायलट के जो है बिल्कुल सामने खड़े थे। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द पायलट टू गो हायर एंड फ्लाई ओवर देम, और ये पायलट के लिए ये असंभव नहीं था, यानी असंभव था, ये असंभव लग रहा था कि वह और ऊंचा उड़े और उसके ऊपर से जो है उड़कर जाए। किन के ऊपर से? बादलों के ऊपर से। एक तो ये क्वेश्चन करना है आपने, मैं टिक कर देती हूँ। देखो पेंसिल बेटा पता नहीं कहाँ रख दी है मैंने अभी। बेटा एक तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका, इधर से शॉर्ट आंसर टाइप है क्वेश्चंस में, ये सेकंड ही है, ठीक है, मैंने रीड करवा दिया है। फिर देखो ये लॉन्ग आंसर टाइप में फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द पायलट ऑफ ओल्ड डकोटा। और करके लिखा हुआ है क्वेश्चन की, वो वर्डिंग ये भी हो सकती है, हाउ वाज फ्रेडरिक फॉर्सिथ रेस्क्यूड इन द ब्लैक एरोप्लेन। द पायलट ऑफ द ओल्ड डकोटा वाज लॉस्ट इन द ब्लैक क्लाउड्स. Luckily, he saw another aeroplane next to him. It was a black aeroplane. Its pilot waved to the pilot of the old Dakota. He asked him to follow him. The pilot of the old Dakota followed him. He kept, ये आप इस पेज पे आया बेटा, he kept following him for half an hour. He was left with very little fuel, but then suddenly the black aeroplane started going down. The other pilot continued following him. Suddenly he came out of the clouds. He could see an airport in front of him. He landed his plane safely. देखो ये बिल्कुल सेम वर्डिंग है जो लेसन में मैंने आपको रीड करवाई थी, और अगर किसी को हिंदी देखनी भी हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप कॉल कर सकते हो किसी भी टाइम वर्ड मीनिंग पूछने के लिए, या कोई भी चीज़ समझ नहीं आए किसी भी चीज़ के लिए कॉल कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये क्वेश्चन बनता है, हाउ फार इज़ द ब्लैक एरोप्लेन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। देखिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड, यानी ये शुरुआत से लेकर और लास्ट तक, एंड तक। दिस स्टोरी इज़ फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्यात्मक है। अभी वो हमें रडार पे भी कोई उसको नहीं देख रहा था, कंट्रोल रूम में जब उसने कॉल किया और वो नीचे जब लैंडेड हो जाता है, सॉरी लैंडेड होने के बाद ही पूछता वो जाकर उसने नीचे कि दूसरा जो एरोप्लेन था, तो उसको ये बताया जाता है कि रडार पर केवल आपके कोई मैं देख सकता था, देख सकती थी, ऐसा ही कहा जाता है। तो मिस्ट्री तो हुई ना, रहस्य हो गया ना ये। फिर कहता है इट ग्रिप्स द रीडर्स इंटरेस्ट द वेरी मोमेंट व्हेन द नरेटर इज कॉट इन डार्क स्टॉर्मी क्लाउड्स ड्यूरिंग हिज फ्लाइट टू इंग्लैंड। और यह उसी पल जो है, जो पढ़ने वाला होता है उसकी रुचि पर बिल्कुल ग्रिप्स बना लेती है, अपनी पकड़ बना लेती है। क्या बना लेती है? ग्रिप्स, यानी पकड़ बना लेती है। जब जो नरेटर है यानी वर्णन करता है, वो क्या करता है, स्टॉर्मी क्लाउड में फंस जाता है, बादलों में गिर जाता है, जब वो अपनी उड़ान के इंग्लैंड की ओर जा रहा होता है अपनी उड़ान से, ठीक है। फिर कहता है नथिंग इज विजिबल आउटसाइड द प्लेन, द कंपास, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स इन हिज एरोप्लेन ऑल फेल। फेल मतलब कोई चीज़ ये काम कर नहीं रही थी।
इंस्ट्रूमेंट्स यानी जो अन्य जो उसके पास यंत्र थे वो। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स बोला होगा ना इसने, हाँ, अन्य अदर इंस्ट्रूमेंट्स यानी अन्य यंत्र। द वर्स्ट थिंग इज ही हैज़ नॉट मच फ्यूल विद हिम, और इससे भी जो वो काम था, बुरी बात थी वो ये थी कि उसके पास ज़्यादा ईंधन भी नहीं बचा था। ठीक है। सडनली ही सीज अ ब्लैक एरोप्लेन क्वाइट नियर हिम, इट्स पायलट वेव्स टू द नरेटर to follow him. The narrator follows the black aeroplane and soon finds himself out of the dark clouds. ठीक है, फॉलो किया उसने, जो ब्लैक एरोप्लेन दिखाई दिया उसने उसको, तो ब्लैक एरोप्लेन वाले पायलट ने उसको फॉलो करने के लिए बोला, उसने फॉलो किया तो वो क्या हुआ कि एंड सून फाइंड हिमसेल्फ आउट ऑफ द डार्क क्लाउड्स, अपने आप को जो ये डार्क क्लाउड्स थे उनसे बाहर पाता है। ठीक है। फिर कहता है कि ही सीज एन एयरपोर्ट बिफोर हिम, ही लैंड्स हिज प्लेन सेफली नियर द कंट्रोल टावर एंड ही गोज इन एंड आस्क्स ए वुमन देयर हु दैट पायलट वाज। The woman tells him that there was no other pilot plane except his flying in such a stormy weather. अब वो उतरता है, टावर के निकट उतारता अपने उसको प्लेन को, और फिर वह अंदर जाता है और वहाँ एक औरत से उसने पूछा है, वुमेन से पूछा है कि पायलट कौन था, वह पायलट कौन था। वह उसे बताती है कि ऐसे जो वेदर था, तूफानी जो मौसम था, उसमें उसके वायुयान के अलावा और कोई भी प्लेन जो है वो नहीं उड़ रहा था। द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग सो फार एज इट लीव्स द रीडर थिंकिंग अबाउट द मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन एंड इट्स पायलट। और ये कहानी जो है इतनी रोचक थी, यानी इंटरेस्टिंग थी, कि उसने पढ़ने के बाद ये चीज़ किसके ऊपर छोड़ दी, पढ़ने वाले के ऊपर छोड़ दी, यानी पाठक के ऊपर, कि उस रहस्य में जो काला जो प्लेन बताया है और उसका पायलट, कि उसके बारे में वो सोचता ही रह जाता है। ठीक है। तो ये आपकी पास मैं पिक नहीं भेज रही हूँ बेटा, मैंने ये छोटी सी वीडियो ही बना दी है, मेन इस क्वेश्चन के लिए बनाई मैंने ये। ठीक है। तो आप ये इसी में से लिख लेना। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पिक भेजने के लिए ग्रुप पे डाल देना, अगर आप वीडियो से नहीं लिख पाएँ तो मैंने आज की डेट में आपको ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, फिर हमारा चैप्टर 3 जो पूरा हो जाएगा। ये सेकंड वाला टिक कर दिया था मैंने, ये ऑलरेडी टिक हो रखा था, ये मैंने समझाया है। और उसके बाद ये 7वां क्वेश्चन है जो मैंने अभी टिक कर दिया है आपके सामने। ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको आज लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आए बेटा तो आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं।